उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देखोगे तो मादेव एपिसोड है जी 249, सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी इकबाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आर्कश, कमलाक्ष और विद्युन्माली, तीनों शिव भक्त, अब ये तीनों मिलकर करेंगे शिव पुत्र कार्तिकेय का वध। वो तीनों असुर कुमार महादेव के परम भक्त हो चुके हैं। अपने पिता की मृत्यु पर भी उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, तो अब कैसे संभव होगा महाराज? हम देवताओं का भेष धारण करके त्रिपुर पर आक्रमण कर देंगे, भंग कर देंगे उन तीनों की शिव आराधना, आतंक मचा देंगे पूरे त्रिपुर में। उन तीनों को क्रोध आ जाएगा और वो प्रतिशोध के लिए तत्पर हो जाएंगे। देवताओं पर आक्रमण करके वो अधर्म कर बैठेंगे, महादेव उनके विरुद्ध हो जाएंगे और अंततः उन तीनों को महादेव से युद्ध करना ही होगा। यहाँ तो हम हैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, फिर भी तुम अपना आहार ग्रहण नहीं करते हो। न जाने वहां जाने के पश्चात क्या होगा। एक योद्धा के लिए अनुशासन और साथ साथ उचित आहार आवश्यक है। माँ, आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? आप मेरे साथ नहीं चल सकते। हम तो तुम्हारे बिना रह लेंगे, रो के, किंतु तुम्हारे पिता वो कभी अपनी चिंता, अपना दुख व्यक्त नहीं करते। किंतु सत्य तो ये है कि तुम्हारे दूर जाने के पश्चात हमसे अधिक पीड़ा और दुख उन्हें होगा। तुमने कभी उनकी व्याकुलता नहीं देखी है, किंतु हम साक्षी हैं। जब हम तुम्हें कृतिकाओं को सौंप कर लौटे थे, तब हम अत्यंत व्यथित व व्याकुल थे। एक दिन महादेव ने हमें भस्म देकर तुम्हारी मूर्ति बनाने का सुझाव दिया। मेरी मूर्ति माँ? हाँ पुत्र, ताकि हम उस मूर्ति के माध्यम से अपनी ममता अभिव्यक्त कर सकें। हमने देखा है उन्हें तुम्हारे लिए तरसते और तड़पते हुए। उनके नेत्रों में देखते तो सदैव तुम्हारी प्रतीक्षा का एकाकीपन प्रत्यक्ष होता। और फिर तुम्हारा कैलाश पर वापस लौटने का समय आ गया। समय आ गया है पार्वती, हमारा पुत्र कैलाश पर पुनः लौटेगा। कार्तिकेय के आगमन पर उसके लिए नाना प्रकार के व्यंजन अवश्य बनाना। मेरा पुत्र आ रहा है। क्या पिताजी इतने प्रसन्न थे माँ? हाँ पुत्र, स्मरण करो, जब योद्धा बनने हेतु तो तुम्हारा प्रशिक्षण आरंभ हुआ था और तुम मूर्छित हो गए थे।
तब स्वामी ने तुम्हें कितने प्रेम से अपनी गोद में बिठाकर लेप लगाया। किंतु प्रशिक्षण क्षेत्र में जब भी मैं गिरा, पिताजी ने तो मुझे एक बार भी नहीं उठाया। अपने लाडले पुत्र को प्रतिदिन गिरता हुआ देखकर उसे अपने हृदय से लगा लेना सरल होता है पुत्र, किंतु जो तुम्हारे पिता ने किया वो उनके लिए कितना कठिन, कितना कष्टदायी रहा होगा। तुम्हें सुदृढ़ बनाने हेतु उन्होंने न जाने कितने आघात अपने हृदय पर लिए, और आज जब तुम्हारे प्रस्थान करने का समय आया तो उनके दुख का अनुमान लगाना भी हमारे लिए संभव नहीं। तुम एक क्षण को हमें भूल जाओ, हमें दुख नहीं होगा, किंतु तुम उनका स्मरण ना करो, ये हमें मान्य नहीं है पुत्र। उनको सदैव अपने मन में रखना। आज महादेव कार्तिकेय को दक्षिण का दायित्व सौंप रहे हैं। हो सकता है कल उन्हें वो स्वर्ग का दायित्व सौंप दें। मैं उन्हें यह अवसर नहीं दूंगा। जब कार्तिकेय दक्षिण की ओर प्रस्थान करेगा तब मैं उस पर आक्रमण करूंगा। कार्तिकेय शिवपुत्र और उसके लिए मैंने विशेष योजना तैयार की। अपना ध्यान रखना कार्तिकेय, अन्यथा तुम्हारी माता चिंता करेंगी। केवल इतना ही कहना है पिताजी। हाँ पुत्र, क्या कहना चाहिए मुझे? कुछ भी नहीं पुत्र, मुझे कुछ और नहीं कहना। माँ ने तो कितना कुछ कहा था। आपका पुत्र आपसे दूर जा रहा है पिताजी। इस समय कुछ तो कहना चाहिए। कोई सीख, कोई ज्ञान, कोई आदेश, कोई निर्देश। शब्दों में इतना सामर्थ्य कहां कि पुत्र के विच्छोह की पीड़ा को व्यक्त कर सके। दक्षिण का दायित्व सौंपना मेरा निर्णय है कार्तिकेय। ये मेरा आदेश नहीं। इसके लिए तुम्हारी स्वीकृति, तुम्हारी सहमति अनिवार्य है। यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह हो तो तुम मुझसे निसंकोच कह सकते हो। आपने मुझे इस योग्य समझा, यही मेरा सौभाग्य है पिताजी। मैं आपको वचन देता हूं कि आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं दक्षिण को असुरों के अत्याचारों से मुक्त कर वहां धर्म की स्थापना करूंगा पिताजी।
जी, यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं वो अपना दुःख छुपाने की कोशिश कर रही थी और कार्तिकेय कुमार जो हैं उनको अलविदा कहने से पहले वो अपने काम करने लगी हुई थी, भोजन जो है वो तैयार कर रही थी और कार्तिकेय कुमार जो हैं उनसे वो यही कह रही थी कि यहाँ पे मेरे होते हुए आप जो हैं भोजन का ख़्याल नहीं करते, तो वहाँ पे आपका कौन ख़्याल करेगा? कौन आपको टाइम पे भोजन देगा? कार्तिकेय कुमार जो हैं जब उनके सामने आए हैं, माता अपनी के सामने, उसके बाद वो अपनी माँ के गले मिले और उसके बाद माता पार्वती जी ने फिर अपनी फीलिंग उनको बताई है कि मैं भेजना तो नहीं चाहती, मुझे बड़ी तकलीफ़ है इस चीज़ की कि आप मुझसे दूर जा रहे हैं। लेकिन क्या करें, ये निर्णय है, ऐसा होना ज़रूरी है। यहाँ पे कार्तिकेय कुमार को फिर ये उन्होंने विश्वास दिलाया कि ये नहीं कि मैं आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ कि सिर्फ़ मुझे आपके दूर जाने की पीड़ा है। आपके पिताश्री जो हैं, उनको भी उतनी ही पीड़ा है, जितनी मुझे पीड़ा है। बल्कि वो भी इतना ही प्रेम करते हैं आपसे जितना मैं करती हूँ। फिर उन्होंने बचपन की कथा सुनाई कि जब आपको कृतकाओं के पास हम छोड़ के आए थे, तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा चिंतित थी, बहुत ज़्यादा बेकरार थी। तो फिर आपके जो पिता हैं शिव जी, फिर उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया, एक मशवरा दिया कि भस्म जो है उससे आप कार्तिकेय कुमार की मूर्ति को बनाइए और उनको आप अपनी माता का जो भी प्रेम देना चाहती हैं, आप दे सकती हैं। यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो हैं वो आश्चर्य में आ गए थे। फिर उनके मन में जो शंकाएँ थी वो दूर हो चुकी हैं कि उनके माता-पिता जी जो हैं वो उनसे कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं। दूसरी साइड पर असुर जो हैं जी वो तारकासुर के पिता वो बड़ा प्लान कर रहे हैं। प्लान उन्होंने ये किया है कि देवताओं का रूप धारण करके तो त्रिमूर्ति जो है उसको उसका विनाश करना। त्रिमूर्ति नहीं, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है उसका विनाश करना और उसका विनाश होने के बाद जो वहाँ पे असुर हैं, तारकासुर के तीनों बेटे, उनको क्रोध आ जाएगा। वो समझेंगे कि ये आक्रमण देवताओं ने किया। वो देवताओं पे आक्रमण करके अधर्म कर देंगे। उसके बाद जब अधर्म करेंगे तो शिव जी का जो उनका वरदान मिला हुआ है उससे उनको वो दूरी हो जाएगी, फिर वो खत्म हो जाएगा। फिर शिव जी उनके सामने खड़े होंगे, शिव जी से उनकी शत्रुता होगी, उनकी दुश्मनी होगी, जिसकी वजह से वो कार्तिकेय कुमार जो हैं उनका वध करेंगे। तो ये प्लानिंग वो कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या करते हैं। बिल्कुल जी, बड़ी खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं और बड़े दावे से कह रहा था कि ना, जो तीनों पुत्र हैं जो उसके तारकासुर तारकासुर के और सुरराज, सुर कुमार सॉरी, तो वो जो है अपना क्या कहते हैं, जंग को क्या कहते हैं, युद्ध युद्ध जो है वो नहीं करेंगे और वो किसी की भी जो है नहीं सुने, क्योंकि वो शिव भक्त हैं। तो ये है वो चक्री उनको कह रहा था, वो कह रहे थे कि हम देवता बन के जो है रूप धारण करके देवता का जो है आक्रमण करेंगे त्रिपुरा पे, और वो फिर उनको क्रोध आएगा शिव के साथ जो है उनकी, फिर जाहिर है वो धर्म कर देंगे, अधर्म करेंगे तो फिर जो है शिव जी के साथ जो है उनकी लड़ाई हो जाएगी। तो ये इसके जो है तारकासुर के पिता का बड़ा खतरनाक एक प्लान है, और वो सही मतलब होता है या नहीं होता, मुझे लगता है कि होगा, क्योंकि दूसरी साइड पे देखा जाए इंद्रदेव जो हैं वो उनका वध करने का सोच रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जब वो दक्षिण की तरफ निकलेंगे तब मैं उनका वध करूंगा, और अगर दक्षिण का उनको अधिकार दिया जा रहा है कभी स्वर्ग का भी दिया जाएगा, तो वो वहां पे ऐसी बातें कर रहे हैं बैकी बैकी, और लेकिन बाकी सारे ईरान हैं वो देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं इंद्रदेव। तो इंद्रदेव जो हैं फिर उनको फिर से जरूरत पड़ेगी कार्तिकेय जी की, जब उनके तीनों पुत्र मेरे ख्याल में हमला करेंगे, होगा यही, और इसको फिर इसकी अकल शायद हो सकता है ठिकाने आए और इसको फिर से जो है स्वर्ग से निकलना पड़े और विदन माली या कोई वो कब्जा कर लें, क्योंकि देवताओं ने जो है उनके त्रिपुरा पे उन्होंने रूप धारण है ना, उनको तो यही लगना है देवताओं ने कर किया है, तो फिर वो भी हमला करेंगे आके मेरे में स्वर्ग में। तो इस तरह ही होगा, और फिर इसको एहसास होगा कि मैं गलत था और मेरे में वो काबिलियत नहीं है जो कि उनमें है, कार्तिकेय जी की में है। और वो बहरहाल लेकिन दक्षिण की तरफ जो है वो निकलने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी माता जो है उनके पिता का जो प्यार है उसका स्मरण करवा रही है कि वो कठोर नहीं है, वो भी बहुत प्रेम करते हैं, मेरे से भी ज़्यादा जो है याद करते हैं। वो जब वो बनाया था बसम से जो है वो छोटा सा एक बच्चा, तो उसको भी प्यार करके अपने सीने से लगा रहे थे, और जब तुमने वापस आना था तब बड़े खुश हो रहे थे, तब कह रहे थे कि बड़े बड़े किस्म के पकवान बनेंगे यहाँ पे अब, तो वो तैयार करके रखना, हमारा कार्तिक मेरा पुत्र आने वाला है,
तो इतने खुश थे, और जब चोट लगती थी उस वक्त तो नहीं कुछ कहते थे, लेकिन बाद में उठा के लेके आते थे, खुद मरहम लगाते थे। काफ़ी कुछ उन्होंने जो है वो तो आपके प्रेम के लिए किया है, तो वो जो है वो भी बहुत प्रेम करते हैं और उनको भी याद आएगा। और वही कार्तिकेय जो है वो जब उनसे वार्तालाप कर रहे थे तो वो यही सुनना चाह रहे थे, कुछ कहें शिव जी जो हैं, उनके पिता जो हैं वो कुछ कहें उनको। और लेकिन जो है उन्होंने बार बार कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अपनी माता के लिए जो है अपना ख्याल रखना, नहीं तो वो परेशान होगी, तो इस तरह करके कह रहे थे। हालांकि जी उन्होंने अपने वे से शिव जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा और वो कार्तिक के सुनना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनके मुंह से सुने और वो चीज़ जो है महसूस। उन्होंने कहा मैं जाते हुए अब मैं जा रहा हूँ और मेरे लिए कोई आदेश हो या कुछ हो। तो शिव जी जो हैं इस बारे में कुछ कह नहीं रहे उनको, वो जो सुनना चाह रहे हैं प्यार मोहब्बत की वो जो लम्हात हैं, उन्हें जो मिस किया उन्होंने, वो चीज़ें जो हैं वो कार्तिकेय सुनना चाहते हैं जाते हुए। लेकिन नंदी महाराज जो हैं वो भी एक्साइटेड थे और लिखी है कि लेट्स सी देखते हैं आप जो है देव जो है किस तरह हमला करते हैं कार्तिकेय के ऊपर और असुर जो हैं वो देव बन के किस तरह जो है जंग का सिलसिला जो है वो जारी रखते हैं। लेट्स सी जी देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।